हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। एक बार पुनः आप सब लोगों का स्वागत है हिंदी की इस अगली वीडियो में। आज हम बात करेंगे संज्ञा के बारे में और इसके प्रकार के बारे में, और भी दो एक शीर्षक पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें जिससे कि आपको नई वीडियोस सबसे पहले पता चलें। संज्ञा किसे कहते हैं? परिभाषा की अगर हम बात करें संज्ञा में, परिभाषा तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगर जैसे की बात करें तो जैसे में अगर मान लीजिए व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, तो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है रजनीश मान लीजिए। ठीक है, और आपका वस्तु की बात करें तो कुर्सी ले लीजिए, मेज़ ले लीजिए। स्थान की बात करें तो लखनऊ मान लीजिए। भाव की बात करें तो बुढ़ापा मान लीजिए, मोटापा मान लीजिए। ये सब भाव हो गए। तो ये आपके क्या कहलाते हैं? ये सब संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा आपको समझ में आ गई है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण आपको पता चल गए हैं। अब जो संज्ञा है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में, और कुछ विद्वानों ने अंग्रेजी के आधार पर, क्योंकि अंग्रेजी के जो नाउन है, संज्ञा को आप नाउन भी कहते हैं, उसके जो वर्गीकरण किया गया है उसके आधार पर 5 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो संज्ञा जो है उसको हमने कितने भागों में बांटा है? संज्ञा। अब इसकी बात करें तो कितने भागों में इसको बांट रखा है? 5 भागों में। तो एक हो जाता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक हो जाता है आपका जातिवाचक संज्ञा। कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। एक आपका कौन हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। एक कौन सा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। मुख्य रूप से यही 3 इम्पॉर्टेंट होते हैं, और व्याकरण शास्त्रियों ने, जो हिंदी व्याकरण शास्त्री हैं, उन लोगों ने इन्हीं तीनों को माना भी है। इसके बाद आता है आपका समुदायवाचक संज्ञा, या इसको समूहवाचक भी कह सकते हैं आप, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, और एक लास्ट आपके पास बचता है, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसकी परिभाषाएं मुझे अलग अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सुने और कॉपी पर लिखें ध्यान से कैसे कैसे परिभाषा इसकी बनेगी। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा से शुरू करें। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं। क्या क्या बोला है? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं, वे सब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसमें काफ़ी सारे आ जाते हैं, जैसे रजनीश हो गया, जैसे लखनऊ हो गया, जैसे कुर्सी हो गया। ये सब आपका क्या है? ये इसी के अंतर्गत आता है। तो ये सब के सब आपके व्यक्तिवाचक में ही आ जाते हैं, जो आपके सामने ये उदाहरण भी दिए गए हैं। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसान, जैसे लेखक, जैसे मजदूर। ये सब के सब क्या हैं? ये जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं, जो क्या दिखा रहे हैं? वो अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं।
ठीक है, कई इसमें आ जाते हैं। शहर है जैसे, पुस्तक है, विद्यालय है। तो विद्यालय से कोई पता थोड़ी चल पा रहा है कि किसी एक विशेष विद्यालय की बात हो रही है। विद्यालय तो मतलब विद्यालय, सभी विद्यालय हैं। तो इस प्रकार से ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। यानी ये जो शब्द हैं ये किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान की ओर संकेत नहीं करते। अब तो ये संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब बारी आती है भाववाचक संज्ञा की। जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, क्या क्या, व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष या भाव या दशा ये सब प्रदर्शित करते हैं, तो उनको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, मिठास हो गया, ठीक है, यौवन हो गया, बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, ठीक है, सुंदरता हो गई, दया हो गई, अहिंसा हो गई, प्यास हो गई, भूख हो गई। तो ये सब क्या है? भाववाचक हैं, जो भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आता है समुदायवाचक। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या करते हैं? समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, जैसे सेना। ठीक है, यानी अपने आप में उसमें आपको एक से अधिक लोग दिखाई देंगे। ठीक है, अच्छा, जातिवाचक संग इसमें और समुदायवाचक में क्या अंतर है ये आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर मैं किसान शब्द लिखता हूँ तो वो एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं, जबकि समुदायवाचक में वो अनेक ही होंगे, एक नहीं होगा। जैसे भीड़ है तो अपने आप पता है कि एक व्यक्ति के खड़े होने से भीड़ नहीं होगी, उसमें एक से अधिक हैं। सेना की बात करें इसी तरीके से, तो केवल एक कोई सोल्जर उसमें नहीं होगा, एक सैनिक नहीं होगा, उसमें एक से अधिक होंगे। तो ये समुदायवाचक के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे कहूँ मैं गुलदस्ता, तो गुलदस्ता अपने आप में बता रहा है कि उसमें एक फूल नहीं है, एक से अधिक फूल हैं। ठीक है, तो ये सब आपके समुदायवाचक में आ जाते हैं। सभा हो गई है, संघ हो गया है, तो ये सब क्या है? समुदायवाचक के अंतर्गत आते हैं या समूहवाचक आते हैं। द्रव्यवाचक वे संज्ञाएं हैं, वे शब्द हैं जिनसे किसी द्रव्य, द्रव्य अर्थात पदार्थ के पता चलता है। तो वो सभी जैसे कि चांदी हो गया, सोना हो गया, पीतल हो गया, यानी जितनी भी धातु हैं वो हो गया, कोयला है जैसे, फिर घी है, दूध है, तेल है, चावल है, दाल है, आटा है। तो पदार्थ जिसको हम कह रहे हैं उसके बारे में पता चलता है। तो वो सब के सब क्या हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो परिभाषा आप लोगों ने लिख ली। मैंने जानबूझ के सामने नहीं लिखी है ताकि आप पहले समझें और फिर अपने शब्दों में परिभाषा को लिखें। परिभाषा में आपको कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एक जैसे ही शब्दों का प्रयोग करना है और यही परिभाषा होगी। परिभाषा आप खुद से लिखिए, लेकिन समझ लीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, और द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इनके उदाहरण भी आप इसमें से लिख सकते हैं, मैंने जो इतने सारे लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए संज्ञा के प्रकार। अब इसमें क्या होता है, कई बार हम संज्ञा के प्रकारों को जो आपस में इंटरचेंज करते हैं, क्या करते हैं? बदलते हैं। जैसे समझिएगा ध्यान से, भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं, भाववाचक संज्ञा बनाना, भाववाचक संज्ञा बनाना। देखिए कैसे बनाएंगे हम भाववाचक संज्ञा। अगर हम भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा से बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं? जातिवाचक से, और किस में बना रहे हैं? भाववाचक में तब्दील कर रहे हैं। तो देखिए कैसे बन जाएगा। मान लीजिए माता है, तो माता तो पूरे विश्व में बहुत सारी माताएं हो सकती हैं, तो ये जातिवाचक शब्द हो गया। लेकिन इससे देखिए हमने बनाया मातृत्व, ये भाव हो गया। ठीक है, जैसे मानव, इससे बनाया हमने मानवता। राष्ट्र, इससे बनाया हमने राष्ट्रीयता। ठीक है, ऐसे ही नारी है, मान लीजिए नारी, तो उससे क्या बनाया हमने? नारीत्व। पुरुष है तो उससे क्या बनाया हमने?
पौरुष, पौरुष, ठीक है। इस पर ये छोटे ऊ की मात्रा आती है। ये भी आप लोगों को मैं अभी बता दूं, अभी मेरे दिमाग में आ ही गया है। तो र पर जब ऊ की मात्रा लगाई जाती है तो वो कहीं नीचे या ऊपर नहीं लगते हैं, इसके साथ में यहाँ लगते हैं। छोटे ऊ की मात्रा लगती है तो इस तरह से, और बड़े ऊ की मात्रा लगती है तो पूरी मात्रा उसको लगा करके इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो पुरुष की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगी है, ऐसे ही पौरुष में भी। तो वो पूरा घुंडी बनाकर नहीं दिखाएंगे, केवल आधी मात्रा यानी छोटे ऊ की मात्रा दिखाएंगे। ऐसे ही मजदूर है, मान लीजिए मजदूर, तो क्या बनेगा? मजदूरी, है। तो ये सब क्या है? हमने जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना लिया। अगर ऐसे ही मान लीजिए मैं कुछ क्रिया के शब्द हैं, मान लीजिए क्रिया के शब्द हैं, ठीक है, और क्रिया के शब्दों से मैं भाववाचक संज्ञा बनाना चाह रहा हूँ, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो कैसे बना सकते हैं? जैसे हमने मान लीजिए कमाना कहा है, कमाना, रुपए पैसे कमाना एक क्रिया है और उसकी बनानी है मुझे भाववाचक संज्ञा, तो क्या बन जाएगी? कमाई। सींचना या सिंचाई करना, ये आपकी क्या है? एक क्रिया है, इससे क्या बन जाएगी? सिंचाई, ठीक है। जीतना, है ना, उससे आपने क्या कर दिया है? जीत बना दिया है। तो ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा बन गई है। ऐसे ही विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो ये हम शब्दों से भी काफ़ी चीज़ें परिवर्तित कर लेते हैं। मेन मुख्य उद्देश्य है कि हम कितना शब्दों से जुड़ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जब आप बुक पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को देख पाएंगे कि वो कैसे बने हैं, और अपने आप जब आपको उसका अनुभव हो जाएगा तो खुद आप बता पाएंगे कि उसको हम कैसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी शब्दों में कैसे रूपांतरित कर सकते हैं अलग अलग। तो ये आपके क्या हो जाते हैं? संज्ञा के बारे में चर्चा हमारी हो गई है। अब संज्ञा शब्द से ही थोड़े से जुड़े हुए दो और नए टॉपिक हैं, उनको भी हम ले लेते हैं। एक होता है बड़ा टॉपिक लिंग, जेंडर, ठीक है, क्योंकि विशेष रूप से संज्ञा के ही शब्दों में लगता है, इसीलिए मैंने इसको संज्ञा के साथ ही लिया है। अलग टॉपिक ले सकते थे, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन पर ज़्यादा अलग से वीडियो नहीं बनाएंगे, इसी में हम बात कर लेंगे। लिंग क्या परिभाषा देंगे? संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का पता चले, वो शब्द कैसे कहलाते हैं? लिंग वाले शब्द कहलाते हैं। और दो प्रकार से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। तो ये आपको बहुत अच्छे से आता है। जैसे पुल्लिंग में कहें राजा, तो उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका रानी। चोर है मान लीजिए पुल्लिंग में, तो वो हो जाएगा चोरनी। मोर है तो मोरनी, शेर है तो शेरनी। इसी तरीके से नौकर है तो नौकरानी, मालिक है तो मालकिन। तो ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हो गए, ठीक है। ये लिंग परिवर्तन के हो गए, काफ़ी सारे आप लोग आपस में देखते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं, जैसे नदी है। अब ये केवल क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग शब्द नहीं बनेगा। ये आपको ध्यान देनी है इस बात को कि जो ये शब्द है वो कैसा है? नदी, वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग शब्द नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं सदैव पुल्लिंग शब्द की बात करूं, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, तो ये भी मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ। जैसे खरगोश है, ये हमेशा पुल्लिंग शब्द ही है। बिच्छू है, जैसे बिच्छू, ये कैसा है शब्द? ये पुल्लिंग शब्द है। तोता है, भेड़िया है, ठीक है, भेड़िया। ये शब्द कैसे हैं? उल्लू है, बाज है, चीता है, ये सब कैसे हैं? ये सब के सब पुल्लिंग शब्द हैं, सदैव पुल्लिंग रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही स्त्रीलिंग में भी होते हैं कई, तो उसमें भी जैसे स्त्रीलिंग वाले शब्द की बात करें तो नदी है, अभी बोला था मैंने, भाषा है, तिथि है, बोली है, लिपि है, ठीक है। तो ये सब कैसे हैं? स्त्रीलिंग के शब्द कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग ये सब नहीं होते हैं, है ना। स्त्रीलिंग
या पुल्लिंग, दोनों में से कुछ भी नहीं होते हैं, या उभयलिंग भी कह सकते हैं उनको। तो जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस शब्द से आप पता लगा सकते हैं कि ये कैसा होगा शब्द। डॉक्टर है, वकील है, तो ये ना तो पुल्लिंग होते हैं ना स्त्रीलिंग, या यूँ कहिए कि ये दोनों होते हैं, तो ये आपके उभयलिंगी कहलाते हैं। क्या क्या शब्द कहलाएंगे? उभयलिंगी, इनको आप कह सकते हैं शब्द। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार हम प्रत्यय और उपसर्ग के माध्यम से भी क्या करते हैं, शब्दों को बनाते हैं, उसमें भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं वचन की। ये भी एक संज्ञा से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ले लिया है वचन की। तो वचन में क्या होगा? वचन जो होते हैं, जैसे एक वचन और जैसे बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल आपने बहुवचन पढ़े ही होंगे, उसी से रिलेटेड है। यानी संज्ञा के ऐसे शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चलता है, अनेक होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। एक वचन या बहुवचन। अब जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं आँख, तो ये एक हो गया, आँखें, तो ये बहुवचन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से और भी कई शब्द आप इसमें बना सकते हैं। जैसे लड़की, तो उसका हमने क्या बनाया? लड़कियाँ। अगर लड़का होता तो लड़का, तो उसका बन जाता लड़के, ये बहुवचन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वचन भी परिवर्तित करना सीख गए हैं, एक वचन और बहुवचन। यानी कुछ शब्द जिनसे केवल एक होने का अर्थ है, तो वो एक वचन। जैसे मैं यहाँ से बात करूँ, ओजस्व खेल रहा है, ओजस्व खेल रहा है, खेल रहा है। अब ये जो रहा है, ये बता रहा है कि ओजस्व कैसा? अकेला व्यक्ति है, तो ओजस्व कैसा हो गया आपका? एक वचन व्यक्ति हो गया। ऐसे ही मान लीजिए हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, तो ये जो हैं शब्द है, ये बता रहा है कि ये जो है वो एक से अधिक हैं, तो हम कैसा शब्द है? बहुवचन शब्द है। ठीक है, तो ये आपका एक वचन और बहुवचन हो गया। आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मैं प्रैक्टिस नहीं कराता, क्योंकि आपको खुद से भी करना है। इसी बहाने से आप टेक्स्ट बुक को देखेंगे। केवल सोशल मीडिया से या मोबाइल फ़ोन से ही सारी पढ़ाई नहीं हो जाएगी, आपको थोड़ा सा किताबों को भी अपना मित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इतनी चीज़ें समझ गए होंगे। इससे आगे वाली वीडियो में हम आगे के टॉपिक सर्वनाम और या उससे भी जुड़े कारक भी संज्ञा के अंतर्गत आता है, लेकिन वो सर्वनाम का भी पार्ट है, तो इसीलिए थोड़ा सा उसमें अंतर आ जाता है। तो इसलिए पहले हम सर्वनाम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर कारक को पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। संज्ञा के बारे में आपको पता चल गया किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार कितने हैं और कौन कौन से हैं, उनकी परिभाषाएं क्या हैं, उनके उदाहरण क्या हैं, ये आपको पता चल गया है। लिंग और वचन से रिलेटेड भी चीज़ें आपको कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि नई वीडियोज़ आपको सबसे पहले पता चलाएं। तो इसी प्रकार से कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।